गाइस, क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि तुम जो कार्टून देखते हो, शिनचैन, डोरेमोन, छोटा भीम, भाई ये लोग किस कास्ट के हैं? हाँ भाई, मेरे को भी आज ही पता पड़ा है कि इनकी भी कोई कास्ट होती है। तो भाई देखते हैं। और मेरे को तो भाई उसका वेट है कि डोरेमोन किस कास्ट का हो सकता है। वो तो एक मशीन है ना। बाकी भाई आज की वीडियो इट्स फैक्ट्स की साइड से, सो लेट्स रोल इनटू द वीडियो। इन चीजों का दाम दूसरे देशों में कितना होता है? इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच देखते समय आपके साथ ऐसा धोखा हुआ था जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और कैसे दिन में इस टाइम पे आप एक सुपर कार जितने फास्ट हो जाते। भाई दिन में नहीं, रात में, वो भी 2-3 बजे के करीबन। दिमाग, शरीर, हाथ पैर ऐसे चलते हैं जैसे तो पता नहीं भाई सारा काम ऐसे चुटकियों में निपट जाता है। और बचपन से हम ऐसे कार्टून्स देखते आ रहे थे जिनका रिलीजन हमें आज भाई तक पता नहीं। यही पता लगाना है, ये पता लगा के रहेंगे आज। भाई वीडियो बहुत गजब का होने वाला है, तो इसे 3 गिने तक लाइक कर दो यार। नंबर 16, आपके घर में फिल्टर या पानी की टैंक तो जरूर होगी जिसमें आप पानी पीते हो। लेकिन भाई सऊदी अरेबिया में इतनी गर्मी है कि इस आदमी ने तो पानी की टंकी अपने कार में भी लगा ली, जिससे ये नल स्टार्ट करके पानी ले रहा है। ओ भाई, जिससे पार्किंग लाइट चलाते हैं उससे वो पानी ले रहा है। वही। नंबर 15, अगर कोई आपके पास खांसता है तो इसे दूर भागना ही बेहतर है, क्योंकि एक एवरेज कॉफ की स्पीड 96 किलोमीटर पर आवर की होती है और ये स्पीड कोई कार से कम नहीं है। नंबर 14, विंडोज 10 का ये वॉलपेपर आपने देखा होगा जो काफी फेमस है। लेकिन क्या आप जानते हो कि ये लोगो देखने में तो ऐसा लगता है जैसे फोटोशॉप या ग्राफिक्स के हेल्प से बनाया हो, लेकिन असल में ये इसका बिल्कुल उल्टा है। इसे एक्चुअल लेजर और प्रोजेक्टर्स की मदद से एक एक्चुअल विंडो के पिक्स को क्लिक किया गया था, जिसके लिए स्पेशल 9K फेस कैमरा का सिस्टम यूज किया गया था। नंबर 13, वैसे तो दूसरी नंबर प्लेट लगाना इलीगल है और ऐसा करते आप पकड़े गए तो आपको पुलिस दबोच लेगी। लेकिन इस बंदे के कारनामे को देखकर पुलिस वालों की भी आंखें फटी रह जाएंगी, क्योंकि इस बंदे ने नंबर प्लेट की जगह एक स्क्रीन लगा रखी है जिसमें बहुत सारे प्लेट्स हैं, जिसे बंदा जब चाहे चेंज कर सकता है। चलते चलते चेंज कर दो। एक ट्रैफिक लाइट पे कोई बंदा अगली ट्रैफिक लाइट पे फोन करके बोले कि भाई इस नंबर की गाड़ी आगे जाके नंबर चेंज। नंबर 12, अपने मूवीज में ट्रेन की शूटिंग तो बहुत देखी होगी जो स्टेशन पे होती है, जैसे हैरी पॉटर में। लेकिन क्या आप जानते हो इन्हें एक्चुअल स्टेशन पर नहीं शूट किया जाता, और जब इतना हाँ भाई, कोई भी सेट होते सारे, कुछ इस तरीके से शूट किया जाता था, पूरा ट्रेन जैसा सेट बनाकर। नंबर 11, ये बंदा सच में आयरन मैन जितना जीनियस है, क्योंकि इसने कुछ ऐसा कर दिया जो डेफ लोगों को एक नई जिंदगी दे पाएगा। इस बंदे ने एक ऐसा चश्मा बनाया जो रियल टाइम सामने वाले की बातों को ट्रांसक्राइब कर सकता है, जो कि इस चश्मे की स्क्रीन पर लिखी हुई आएंगी, जिसे वो पढ़कर वो बंदा सारे सामने वाले की बात इजीली समझ पाएगा। नंबर 10, भाई कंट्रीज के हिसाब से कई सारी चीजों का प्राइस अलग होता है, क्योंकि सारी कंट्री में अलग चीजों का अलग से टैक्स लगता है। जैसे कि इंडिया में गोल्ड रेट और दुबई के गोल्ड रेट में जमीन आसमान का फर्क है। भाई इसलिए जो इंडिया के लोग बाहर से खरीद के अंदर लेके आते हैं, बट हाँ थोक में नहीं ला सकते, फिर वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का टैक्स लगता है। बाकी खुद के पास रख के जेब में रख के लेके आ सकते हैं। सोना चांदी तो फिर भी नहीं ला सकते, शायद फोन लेके आ सकते हैं, वो भी ओपन करके, बॉक्स को ओपन करके। भाई अकेला रीजन यही है कि वहाँ पर गोल्ड में के गोल्ड रेट में जमीन आसमान का फर्क है, और इसका अकेला रीजन यही है कि वहाँ पर गोल्ड में कम टैक्स लगता है। वही अगर हम बाहर की कंट्रीज में ना देखें और लिटरली स्टेट वाइज देखें, तो हर एक स्टेट में पेट्रोल का भी प्राइस अलग अलग होता है। भाई किसी स्टेट में तो इतना कम होता है पेट्रोल का प्राइस, कभी कभार वहाँ से आ जा रहे होते हो तो भाई स्पेशली देखते हैं कि भाई किस स्टेट में कम है तो वहाँ से पेट्रोल भरा लेंगे। की वजह यही है कि पेट्रोल पर अलग से पहले तो कंट्री टैक्स लगता है, उसके बाद स्टेट टैक्स भी लगता है, जो कुछ स्टेट्स में ज्यादा है तो कुछ स्टेट्स में कम, उनके यूजेज और मेंटेनेंस के हिसाब से। और इसी वजह से पेट्रोल में 2 से 3 रुपए का और कई बार तो ज्यादा का फर्क होता है। नंबर 10, क्या आप जानते हो लाइव मैचेस में जो आप देखते हो वो असल में लाइव मैचेस नहीं होते। इस वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हो लाइव में और टीवी ब्रॉडकास्ट के टाइम में डिफरेंस कितना होता है। भाई हल्का सा कुछ मिनट या फिर सेकंड का टाइम होता है। डिफरेंस ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में तो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और टेक्निकली अगर कहा जाए तो हम कभी भी लाइव मैच नहीं देखते हैं, बल्कि जो हो चुका है वो देख रहे होते हैं। लाइव मैच आप बस स्टेडियम में ही देख सकते हो। नंबर 9, क्या आप जानते हो लायंस में फिंगरप्रिंट जैसी यूनिक चीज नहीं है, लेकिन इनके पास एक ऐसी ही बिल्कुल सेम चीज है, क्योंकि लायंस की मसल मतलब उसके नोज और मुंह का जो एरिया है वो उसका फिंगरप्रिंट होता है, जो कभी भी लायंस में सेम नहीं होता। इसी तरह किसी भी 2 लायंस में ये जो मूंछें होती है उनका पैटर्न सेम नहीं होता। नंबर 8, क्या आप जानते हो क्रोज डॉग से भी ज्यादा स्मार्ट होते हैं। ये दूसरी चीजों का यूज करके ऐसी चीजें कर सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, और इनकी एक्यूरेसी आपको ये वीडियो देखकर पता चल जाएगी, जिसमें इस दीवार पर 2 बिस्किट रखे हुए हैं, जिससे पहले तो सीगल उठाने आती है लेकिन वो फेल हो जाती है, लेकिन एक क्रो एक ही बार में परफेक्ट तरीके से बिस्किट को उठा ले जाता है। सेम रील देखी थी मैंने जिसमें फोकस करना होता है, मतलब उसमें लिखा हुआ था कि फोकस करके करो अपनी सारी चीज जो भी
करना है, फोकस करो। स्ट्रेस दूर करने एक का चीज पे इससे 4-5 best चीजें मत तरीका करो। क्या मतलब अब तुम मेरे पे उंगली उठाओगे कि सब खोल रखा है, गेमिंग चैनल, रिएक्शन चैनल, अरे चलता रहता है भाई, कोई बात। स्ट्रेस दूर करने का इससे बेस्ट तरीका किसी ने नहीं बताया होगा। जब आप स्ट्रेस होते हो किसी चीज को लेकर तो कुछ देर तक शांत होकर ये सोचना है कि क्या आपको ये बात 5 मिनट बाद याद भी रहेगी या नहीं। ऐसा करने से आपकी बहुत सारी छोटी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, क्योंकि हाँ भाई, आजकल हम बहुत छोटी छोटी बातों पर परेशान होने लगे हैं जो कि मैटर भी नहीं करती। नंबर 6, 18th सेंचुरी में अमीर लोगों की टेबल कुछ इस तरीके की हुआ करती थी, जिसमें चेयर्स ऊपर लगी रहती थी और खाना नीचे से ऊपर पहुंचा दिया जाता था। और इस टेबल में सिंगल प्लेट को भी अप डाउन करने का सिस्टम था, जिससे अमीर लोगों को जो चाहिए होता है वो इस तरीके से मंगा लेते थे। नंबर 5, हनी बीज की ये शॉकिंग बात जानकर आप उनसे पंगा लेने के बारे में सोचोगे भी नहीं। कार्टून्स में आपने देखा होगा कि हनी बीज को छेड़ने पर ये पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हो रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है। और सबसे डेंजरस बात तो ये है कि ये इंसानों के फेस में फर्क भी बता सकती है। मतलब इसका भाई ऐसा देखा है रियल लाइफ में नहीं, बट भाई रियल लाइफ की जो वीडियोस होती है उसमें लोग पत्थर वत्थर फेंकते हैं तो उसके पीछे पड़ जाती है मधुमक्खी, उसका अलग फेस है। ये सब देख कर ही पता लगा सकती है कि सब अलग अलग इंसान है, जिसका मतलब अगर आपने इनसे पंगा लिया तो हो सकता है अकेले होने पर हनी बीज आपको पहचान कर आपके गले का गोल गप्पा बना दे। नंबर 4, ये डिवाइस बहुत ज्यादा अमेजिंग है, जिसे कर्वी मीटर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सबसे खास बात ये है कि ये मैप्स में जो लाइंस होता है ना, उन्हें रीड करके ये बता सकता है कि वहाँ का डिस्टेंस कितना है। मतलब अगर आप ये मैप के ऊपर चलाओगे तो ये एक्चुअल वो डिस्टेंस बताएगा कि और रियल लाइफ में भी कितना डिस्टेंस होने वाला है। इसके नीचे एक व्हील लगा हुआ है, जिसे लाइंस पर चलाने से वो रोटेट होता है, जो कैलकुलेट करके इसके अंदर आपको डिस्टेंस बता देता है। भाई मैप अलग अलग भी तो हो सकते हैं, कोई बड़ा मैप होगा तो उसमें ज्यादा लंबी लाइन होगी, कोई छोटा होगा तो उसमें छोटी लाइन होगी, बट पता नहीं भाई किस हिसाब से काम करता है। ब्लैकबेरी किसी टाइम पर दुनिया का सबसे फेमस ब्रांड था। इसका एप्पल से भी ज्यादा मार्केट शेयर हुआ करता था, लेकिन टाइम के साथ कुछ ना चेंज होने की वजह से आज इस कंपनी को मोस्टली लोग भूल चुके हैं, क्योंकि ये इनका 2015 में लॉन्च हुआ फोन है ब्लैकबेरी प्रीव, जहाँ सब लोग तो भाई अब ज्यादातर फोन ही नहीं लगे थे। ये भाई साहब अलग से कीबोर्ड दे रहे थे, जो लोगों ने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से आप सब जानते हो कि आज ये कंपनी कहाँ पर है। नंबर 2, बचपन से हम कार्टून्स को देखते आ रहे हैं, लेकिन आज तक आपने नहीं सोचा होगा कि आपके फेवरेट कार्टून्स के रिलीजन क्या थे। सबसे पहले शिनचैन की बात करें, वहाँ पर लोग सबसे ज्यादा बुद्धिज्म और शिंतो नाम के रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं, और शिनचैन भी उन्हीं को फॉलो करता था। लेकिन उनके ट्रेडिशन काफी अलग अलग रिलीजन से इंस्पायर्ड है। पूरी दुनिया का सबसे फेमस कार्टून टॉम एंड जेरी को माना जाता है, और वो है भी। लेकिन क्या आप जानते हो इनका रिलीजन क्या था? टॉम एंड जेरी का रिलीजन उनके ट्रेडिशन से भी आप समझ सकते हो, चूंकि क्रिश्चियन है। लेकिन भाई क्या एक बिल्ली का भी रिलीजन होता है? इंडिया का खुद का एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है जो है भीम, जिसका रिलीजन आप सोच ही सकते हो क्या है, वो हिंदुइज्म कम्युनिटी से है। और निंजा हथौड़ी की बात करें तो निंजा हथौड़ी में शिंतोइज्म नाम के रिलीजन को प्रैक्टिस करता है। और भाई बेन 10 जिसे आप सब जानते होंगे, इसके रिलीजन की बात करें तो टेनिसन फैमिली और मैक्स टेनिसन वो शुरू से ही एथिस्ट थे, और बेन भी उन्हीं को फॉलो करता था, क्योंकि वो पूरे यूनिवर्स से एलियन से इंटरेक्ट करता था और अर्थ से बाहर कोई रिलीजन ही नहीं है, तो बेन भी एक एथिस्ट था। नंबर 1, पार्ले जी को आप सब जानते हो, ये इंडिया का सबसे ज्यादा फेमस बिस्किट है, और इसे बनाने वाली कंपनी पार्ले जी अमेरिका और पाकिस्तान में भी सेल करती है। इंडिया में पार्ले जी के 65 ग्राम की कीमत 5 रुपए है, लेकिन अमेरिका में आखिर इसकी कीमत कितनी है? रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अमेरिका में $1 के 56.5 ग्राम के 8 पैकेट मिलता है। वही पाकिस्तान में पार्ले जी की कीमत थोड़ी ज्यादा होती है। पाकिस्तान में क्योंकि जो इंडिया में रुपीज है वो पाकिस्तान में 3 रुपए, मतलब अपने यहाँ का इंडिया का 1 रुपए वहाँ पे 3 रुपए होता है, शायद 3.3 कुछ है, और यूएसए का 1 रुपए अपने यहाँ 85 रुपीज होता है। तो भाई इस हिसाब से अंतर है। पार्ले जी की कीमत थोड़ी ज्यादा होती है। पाकिस्तान में 56.5 ग्राम के एक पैकेट की कीमत 20 रुपए है। हाँ भाई हो गया ना, 3 गुना हो गया ना, 5 नहीं 3 गुना नहीं, ये तो 4 गुना हो गया। अब ये किस हिसाब से भाई, मतलब हाँ फिक्स 3 रुपए नहीं है। एक सेकंड को गाइस चेक करा जाए। गाइस 3.23 है। हाँ तो हो गए ना, बराबर सही रेट हो गई। देखो अगर यहाँ पे अपन 5 डालते हैं तो यहाँ 16 आ रहे हैं, लेकिन हाँ इतने तो नहीं बढ़ने चाहिए, बट ठीक है भाई, पता किस हिसाब से वो तो पैकिंग वैकिंग का होता होगा। और भाई लेस तो आपने खाया ही होगा, ये इंडिया में 20 रुपए का मिलता है, पर वो दुबई में 100 रुपए का मिलता है। 100 रुपए। हाँ पानी महंगा मिले, समझ में आती ये कैसे इतना महंगा एक्सपेंसिव है। और मैगी से हमारे बहुत सारे इमोशन जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब भी हमें कभी भूख लगती है तो हमें जल्दी यही याद आ जाती है। माना कि ये 2 मिनट में नहीं बनती, फिर भी काफी जल्दी बन जाती है। लेकिन जो मैगी का पैकेट इंडिया में 12 रुपए का मिलता है, वो यूएसए में 60 रुपीज का मिलता है। और इंडिया में
हम ये मैगी की 12 रुपए की पैकेट खरीदते हैं, उसका प्राइस पाकिस्तान में 25 से 30 पाकिस्तानी रुपए के करीब है। ओके गाइस, तो आज अपन ने देखा कि कार्टून के क्या रिलीजन होते हैं। पहले तो भाई मैं मजाक समझ रहा था, बट हाँ और किसी रिलीजन को तो मैं नहीं जानता, बट हाँ जैसे भीम है, छोटा भीम, तो उसके अंदर पता पड़ता है कि हाँ हिंदुइज्म को प्रमोट किया गया है। तो भाई अगर तुम्हें आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर को सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे किसी पे रिएक्ट करते हुए, जब तक के लिए बाय बाय।